हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग वर्क एनर्जी एंड पावर को स्टडी कर रहे थे। कुछ क्वेश्चंस अपन ने वर्क एनर्जी पावर से रिलेटेड लास्ट लेक्चर के अंदर किए थे। अब इस लेक्चर के अंदर हम लोग अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं और अपना जो न्यू टॉपिक है दैट इज़ सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब तक जो मोशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे वो अपन स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहे थे। ठीक है, मान लो किसी प्लेन में भी चल रहे थे तो भी अपन फाइनली जा कहाँ रहे थे कि स्ट्रेट लाइन में जा रहे थे। भाई वन डायमेंशन में भले जा रहे थे, भले ही टू डायमेंशन के बीच में जा रहे थे, भले ही मान लो थ्री डायमेंशन में इधर ऐसे आ रहे थे, लेकिन अपन जा कैसे रहे थे, ट्रैवल कैसे कर रहे थे, अपन जो है वो लीनियर मोशन कर रहे थे। ठीक है, अब लीनियर मोशन के बेसिस पे ही अपन ने अब तक सारे कॉन्सेप्ट पढ़े अपने मोशन के। ठीक है, अब यहाँ से आगे हम लोग सर्कुलर मोशन मतलब सर्कल पर मोशन। भाई सर्कल पे मोशन करेंगे तभी सर्कुलर मोशन होगा। मतलब अगर आप किसी सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहे हो तो उस मोशन को हम लोग क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन कहेंगे। ठीक है, अब जो सर्कुलर मोशन है उसका एग्जाम्पल, भाई बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे चारों तरफ फिजिकल वर्ल्ड में। जैसे कि कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के अराउंड तो वो सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है ना। फैन चल रहा है आपके रूम में तो वो फैन सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, अर्थ रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड, वो भी एक सर्कुलर पाथ पे कर रही है, ऑलमोस्ट सर्कुलर पाथ है। तो सर्कुलर पाथ होना चाहिए, तो सर्कुलर पाथ पे जो मोशन होगा दैट इज़ कॉल्ड सर्कुलर मोशन। अब जब सर्कुलर मोशन की हम लोग बात करते हैं तो जो भी टर्म्स अपन ने पढ़ी, चाहे वो वेलोसिटी पढ़ी, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, एक्सेलरेशन पढ़ा, फोर्स पढ़ा, तो वो लीनियर मोशन से डिफरेंट आएंगी। ठीक है, तो लीनियर मोशन से डिफरेंट क्या टर्म्स होंगी वो अपन देखें। ठीक है, तो सबसे पहले अपन डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। तो जो डिस्प्लेसमेंट एंगुलर मोशन में सर्कुलर मोशन में अपन लेते हैं दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अपन बात करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। अब डिस्प्लेसमेंट सिंपल लीनियर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था अपन ने तो पहले, दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? मान लो कोई पार्टिकल है, ठीक है, अब अपन तो सर्कुलर पाथ की बात कर रहे हैं। कोई पार्टिकल है ये कोई पार्टिकल है अपना, ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। जिस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है वो सर्कुलर पाथ में ये सेंटर हो गया सर्कुलर पाथ का। भाई सर्कल होगा तो सेंटर होगा उसका, उसके अराउंड मोशन होगा। सर्कुलर पाथ पे अगर मोशन होगा तो ये अपना ऑब्जेक्ट हो गया, इनिशियल पोजीशन इसकी ओ है। ठीक है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। अब ये इसकी जो पोजीशन है ये ओरिजिन, सेंटर को मैं ओरिजिन लाइट करूँ तो इसके कंपैरिजन में इसकी पोजीशन हो गई। तो पोजीशन को डिनोट करने वाला वेक्टर ये क्या हो गया, इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। ठीक है, लेट ये P1 पोजीशन है। ठीक है, अब ये P1 पोजीशन से मान लो ये सर्कुलर पाथ में मूव करता हुआ ऐसे और इधर आ गया P2 पर। ठीक है, तो इसका पोजीशन वेक्टर ये P2 वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये P1 से और P2 पे आ गया तो यहाँ क्या किया इसने, सेंटर पे एक एंगल फ्रेम किया। ठीक है, कोई टाइम t इसने लिया होगा तो टाइम t के अंदर ये P1 से P2 पे आया तो ये एंगल जो है P1 O P2 दिस एंगल, ठीक है, ये सेंटर पे इसने क्या लिया, डिस्प्लेसमेंट लिया है। किसकी फॉर्म में लिया है, एंगल की फॉर्म में लिया है। तो इसको अपन बोलेंगे क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो थीटा इज व्हाट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब डिस्प्लेसमेंट अपन ले रहे हैं और किसकी फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट अपन ले रहे हैं, एंगल की फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट हम ले रहे हैं। ठीक है, अब सिंपली टिग्नोमेट्री में ये जो एंगल थीटा है इसको निकालने का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था। थीटा इक्वल टू क्या था, आर्क अपॉन रेडियस। 9th क्लास में अपन ने फॉर्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, तो अगर मान लो ये आर्क क्या हो गया, P1 से P2 ये जो लीनियर डिस्टेंस हो गया। ठीक है, दिस इज आर्क। मान लो ये S है, यहाँ P1 से P2 पे गया ये S है, तो थीटा जो हो जाएगा दैट इज आर्क इज S और रेडियस लेट R है तो दिस इज S अपॉन R। ठीक है, तो जो थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज S आर्क अपॉन रेडियस। जो मेजरमेंट अपन इसका करते हैं, यूनिट इसकी जो अपन यूज़ करते हैं वो करते हैं रेडियन में। ठीक है, अपन ने अगर आपको याद हो यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर हमने पढ़ा था तो वहाँ अपन ने सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में पढ़ा था। सप्लीमेंट्री यूनिट्स एंगल और सॉलिड एंगल होती थी। एंगल रेडियन में मेजर करते थे और सॉलिड एंगल को अपन स्टेरेडियन में मेजर करते थे। ठीक है, अब क्या होगा कि भाई ये रेडियन में अपन मेजर कर रहे हैं, ये अपना ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, इस पोजीशन से लेट स्टार्ट कर रहा है, P1 से P2 पे आ गया। अब P1 से P2 पे आ गया तो ये क्या कर सकता है कि भाई ये सर्कुलर पाथ पे से मूव कर सकता है
सर्कुलर पाथ पे मूव करके और ये जिस पोजीशन से गया था उसी पोजीशन में वापस आ सकता है। यहाँ ये क्या करेगा, एक कंप्लीट सर्कुलर पाथ कवर कर लेगा। अभी जो कंप्लीट सर्कुलर पाथ है मतलब P1 से चला वापस P1 पे आ गया, ये कंप्लीट सर्कुलर पाथ कवर करने में मतलब ये सिंगल रेवोल्यूशन हो गया, ठीक है, सिंगल एक चक्कर लगा दिया, सिंगल रेवोल्यूशन हो गया। तो सिंगल रेवोल्यूशन में जो टाइम लगता है उसको अपन क्या बोलते हैं, टाइम इंटरवल या टाइम पीरियड बोलते हैं, टाइम पीरियड या फिर टाइम इंटरवल बोलते हैं। डिनोट करते हैं किससे, कैपिटल टी से। तो कैपिटल टी वो टाइम है जिसमें ये जिस पोजीशन से चलेगा उस पोजीशन पे वापस आ जाएगा, मतलब सिंगल रेवोल्यूशन में लगे हुए टाइम को अपन क्या बोलते हैं, टाइम इंटरवल बोलते हैं। 9th क्लास में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। अब क्या होगा कि भाई ऐसे ये बार बार सर्कुलर पाथ में मूव कर सकता है। तो 1 सेकंड के अंदर जितने सर्कुलर पाथ ये कवर कर सकता है 1/t, तो द पाथ और द रेवोल्यूशन टेकन इन, भाई पाथ कवर कर सकता है सर्कुलर पाथ या रेवोल्यूशन ले सकता है, तो 1 सेकंड में जो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन होगा उसको अपन बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। क्या है फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब मेजर किसमें करते हैं, फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल टू क्या हो गया 1/t, 1 टाइम इंटरवल, तो सेकेंड इनवर्स यूनिट हो गई, ठीक है। या फिर इसकी जो डायरेक्ट यूनिट है दैट इज हर्ट्ज में मेजर कर सकते हैं अपन फ्रीक्वेंसी को, या फिर राउंड रिवोल्यूशन पर सेकेंड आरपीएस में मेजर कर सकते हैं, रेवोल्यूशन पर मिनट आरपीएम में मेजर कर सकते हैं। 1 आरपीएस रेवोल्यूशन पर सेकेंड मीन्स 60 आरपीएम। भाई एक रेवोल्यूशन 1 सेकंड में लेगा तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो कितने रेवोल्यूशन लेगा, 60 रेवोल्यूशन ये वहाँ पे लेगा, ठीक है भाई। तो ये बात हो गई किसकी हमारी, ये बात हो गई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, दैट इज, ठीक है, दैट इज डिनोटेड बाय थीटा और दैट इज विल बी आर्क अपॉन रेडियस। तो ये डिस्प्लेसमेंट अपन लीनियर डिस्प्लेसमेंट वहाँ अपन ने यूज़ किया था, यहाँ अपन ने एंगल की फॉर्म में क्या यूज़ करेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यूज़ करेंगे। अब ऐसे ही जैसे अपन ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यूज़ किया है वैसे ही सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी भी लीनियर वाली यूज़ नहीं होगी, यहाँ भी सेम एंगुलर वेलोसिटी हम लोग यूज़ करेंगे। और एंगुलर वेलोसिटी जो होती है उसको हम लोग डिनोट करते हैं ओमेगा से, ठीक है। अब ओमेगा से कैसे डिनोट करेंगे, अच्छा एक चीज़ और कि भाई ओमेगा बनाते कैसे हैं, ठीक है। ये लेटर ओमेगा, अल्फ़ा, बीटा, गामा, ओमेगा, ये सारे जो लेटर्स हैं, ठीक है, जो अपने फिजिक्स में एज ए नोटेशन यूज़ होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ और जो मल्टीप्लायर्स हैं वो आपकी जो NCERT की बुक है, फर्स्ट बुक जो है, उसके बैक साइड में पीछे से कुछ पेजेस 2-3-4 पेज रिजर्व किए हुए हैं, उनके अंदर ये हैं, तो वहाँ से आप इनको लर्न कर सकते हैं, ठीक है। नोटेशंस को अल्फ़ा, बीटा, गामा, ओमेगा, थीटा, ये सारे पूरी अल्फ़ाबेट सारे वहाँ दे रखे हैं, गिवन है, और मल्टीप्लायर्स भी गिवन हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप इनको देख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, काम में आते हैं, दोनों साल 11th-12th में काम आएंगे, तो लर्न करना कंपलसरी भी है। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है अपन वो देखते हैं, दैट इज़ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है भाई। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ वेलोसिटी जो होगी वो एंगुलर वेलोसिटी होगी, ठीक है। अब वहाँ पे क्या होता था कि भाई वेलोसिटी वी लीनियर वेलोसिटी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट S/T या ds/dt या डेल्टा S/डेल्टा t, वही तो भाई वेलोसिटी तो क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ही होती है, ठीक है भाई। तो यहाँ भी एवरेज, यहाँ भी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, ओमेगा से डिनोट करेंगे, दैट विल बी θ/t, ठीक है, वही रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, पर यूनिट टाइम। तो ओमेगा इक्वल टू θ/t से डिनोट कर सकते हैं अपन, थीटा रेडियन टाइम का, सेकेंड तो रेडियन पर सेकेंड अपन क्या करते हैं, अपनी एंगुलर वेलोसिटी को मेजर करते हैं, ठीक है। अब ओमेगा इक्वल टू तो क्या है, θ/t है। अगर मैं ओमेगा एवरेज की बात करूं, दैट विल बी, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है अपना, इनिशियली ये 0 O था, ये O' इनिशियली P1 θ1 पे था, वहाँ से कहाँ गया, θ2 पे आ गया लाइक P2, तो अपना जो थीटा हो जाएगा दैट विल बी θ2 माइनस θ1। तो एवरेज जो हो जाएगी दैट विल बी θ2 माइनस θ1 अपॉन T2 माइनस T1, लाइक T1 टाइम पे P1 पे था, T2 टाइम पे P2 पे आ गया,
तो दिस विल बी T2 माइनस T1, तो ओमेगा एवरेज विल बी व्हाट, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, दिस विल बी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, दिस इज एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस की बात करूं किसी स्पेसिफिक टाइम इंस्टेंट पे, इंस्टेंटेनियस डेल्टा टी टाइम विल बी वेरी स्मॉल, डेल्टा टी टेंस टू 0, देन ओमेगा इंस्टेंटेनियस विल बी व्हाट, डी थीटा अपॉन डी टी, वेरी स्मॉल डिफरेंस हो जाएंगे, ठीक है। तो ओमेगा जो इंस्टेंटेनियस होगी, ओमेगा जो एंगुलर वेलोसिटी होगी, दैट विल बी द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट डी थीटा अपॉन डी टी, और डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम पढ़ चुके हैं अपन ये तो पहले, ठीक है। लीनियर में भी यही सेम रिलेशन होता था, ठीक है। अच्छा, ये जो एंगुलर वेलोसिटी अपन ने पढ़ी ओमेगा, और अपन ने लीनियर वेलोसिटी पढ़ी क्या, वी, तो ये ओमेगा और वी में अपन रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि देखो, रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड वी, नेक्स्ट टॉपिक अपन देखते हैं, रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड वी, ठीक है। तो मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, सर्कुलर पाथ में जी मूव कर रहा है, ठीक है, ये अपना सेंटर हो गया, P1 से P2 पे चला गया, थीटा एंगल है, एस आर्क हो गया, तो अभी फॉर्मूला अपन ने पढ़ा, थीटा इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, यही होता है, ठीक है। तो एस आर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इंटू रेडियस, ये हो जाएगा। डिफ्रेंशिएट करूँ दोनों साइड टाइम के रेस्पेक्ट में, डी एस अपॉन डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर, रेडियस तो कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी, तभी तो सर्कुलर पाथ बनेगा, डी थीटा अपॉन डी टी, तो डी एस अपॉन डी टी क्या हो गया, वी लीनियर वेलोसिटी, और डी थीटा अपॉन डी टी क्या होता है, ओमेगा, तो वी इक्वल टू क्या हो गया, आर ओमेगा, और ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी अपॉन आर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन वी एंड ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ वेक्टर फॉर्म में, वी वेक्टर इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है। तो वी इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर है, लेट सर्कुलर पाथ पे मोशन हो रहा है, सर्कुलर पाथ में मोशन हो रहा है, तो ये अपना सेंटर हो गया, ठीक है, ये अपनी आर की डायरेक्शन हो गई, ठीक है, ये वी वेक्टर हो गया, ये आर वेक्टर हो गया, ठीक है। ये वी वेक्टर अपन मैंने ऐसे दिखाया है, लेकिन ये इस प्लेन में है, इस प्लेन में है, तो आर ऐसे है और वी कैसे है, ये ऐसे, भाई ऐसे मोशन करेगा अपना जो ऑब्जेक्ट है, वो कैसे मोशन करता है, ऐसे मोशन करता है, तो ये जो मार्कर का पॉइंट है ना, इसकी साइड क्या होगी, लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, ठीक है। अभी यहाँ है मान लो इस पॉइंट पे, तो लीनियर वेलोसिटी डायरेक्शन यहाँ हो गई, ऐसे रोटेट करके यहाँ आ गया तो लीनियर वेलोसिटी डायरेक्शन ही हो गई, यहाँ रोटेट करके आ गया तो लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो गई, ये हो गई। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वी वेक्टर, और ये ओमेगा वेक्टर हो जाएगा, तीनों एक दूसरे के कैसे होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। वी जो है, वी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ओमेगा वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर, तीनों अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, थीटा 90 हो जाएगा, थीटा 90 होगा तो अपन को पता है कि भाई अगर मान लो डॉट प्रोडक्ट अपन करते हैं, वी वेक्टर डॉट ओमेगा वेक्टर में अगर करूँ तो वी इंटू ओमेगा इंटू कॉस 90, और कॉस 90 क्या होता है, 0, तो वी डॉट ओमेगा विल बी 0। ऐसे ही मान लो ओमेगा डॉट आर करता हूँ तो भी 0 आएगा, और वी डॉट आर करता हूँ तो भी क्या आएगा, 0 आएगा। तीनों एक दूसरे के कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। सो दिस इज आर रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अभी जो v का अपन ने डायरेक्शन निकाला है, ये अपन पता है 11, अभी अपन ने वेक्टर जब पढ़ा था तो डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट पढ़े थे, तो वहाँ अपन ने राइट हैंड थंब रूल पढ़ा था, तो राइट हैंड थंब रूल से ही अपन ने ये डायरेक्शन निकाली है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक अपना देखते हैं अपन, वहाँ जैसे अपन ने लीनियर एक्सेलरेशन पढ़ा था, वैसे ही यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन यूज़ होगा, ठीक है। तो जो एंगुलर एक्सेलरेशन है क्या होगा, देखें, वही एंगुलर पाथ पे, सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, तो उस टाइम जो एक्सेलरेशन अपन यूज़ करेंगे दैट विल बी
एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, अब जो एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा से उसको अपन डिनोट करते हैं, वही रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होगा। ठीक है, तो वहाँ तो अपन ए से डिनोट करते थे, इक्वल टू क्या होता था, dv/dt। ठीक है, इंस्टेंटेनियस की अगर अपन बात करें, यहाँ अल्फा दैट विल बी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी dω/dt हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अपन मान लो ये तो इंस्टेंटेनियस की बात कर ली डायरेक्ट अपन ने, सिंपल अगर मैं रिलेशन निकालूँ अल्फा विल बी ω/t। ठीक है, ओमेगा का रेडियन पर सेकंड और फिर टाइम और आ जाएगा तो सेकंड स्क्वायर। ठीक है, वहाँ पे क्या होता था भाई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता था, वैसा ही मिलता जुलता यूनिट है। अल्फा इक्वल टू अगर एवरेज निकालूँ तो डेल्टा ओमेगा अपॉन क्या हो जाएगा, डेल्टा टी हो जाएगा। इंस्टेंटेनियस की बात करूँ तो टाइम विल बी वेरी स्मॉल, तो डी टी हो जाएगा डेल्टा टी का, डेल्टा ओमेगा का डी ओमेगा हो जाएगा। देन अल्फा इंस्टेंटेनियस विल बी व्हाट, डेल्टा ओमेगा विल बी डी ओमेगा अपॉन डी टी। ठीक है, या फिर ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई ओमेगा तो क्या है, ओमेगा तो है क्या, डी थीटा अपॉन डी टी। दिस कैन बी रिटन एज अल्फा इंस्टेंटेनियस विल बी डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। टोटल मिला के क्या है, वही रिलेशन है जो अपन ने लीनियर में पढ़े थे, बस ऐसे मान लो कि नोटेशंस थोड़े से चेंज हो गए हैं। ठीक है, रिलेशन निकाल सकते हैं अल्फा और ए के बीच में, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड ए। अब रिलेशन वेलोसिटीज़ का तो अपन ने अभी निकाला। ठीक है, क्या निकाला, v इक्वल टू आर ओमेगा, ये रिलेशन निकाला ना। तो अगर मान लो मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं सिंपली, ठीक है, तो dv अपॉन dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर डी ओमेगा अपॉन dt। ठीक है, तो dv अपॉन dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस विल बी r और डी ओमेगा अपॉन dt क्या हो जाएगा, अल्फा। dv अपॉन dt इज a इक्वल टू क्या होता है, r अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज अ सिंपल रिलेशन बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन। ठीक है, अब इसको वेक्टर फॉर्म में भी अपन निकाल सकते हैं, वहाँ से एक स्पेशल रिलेशन आएगा, अभी देखेंगे उसको भी थोड़ी देर में। ठीक है, अभी अपन एक बार कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे देख लेते हैं टोटल को, उसके बाद अपन जो स्पेशल चीज़ें हैं इस टॉपिक के अंदर उनकी साइड चलेंगे। ठीक है भाई, अब देखो क्या होता है कि ये जो अपन ने पढ़े कि भाई एक्सेलरेशन पढ़ लिया, वेलोसिटी पढ़ी, डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिए, अब इनके साथ अपन ने वहाँ रिलेशन भी पढ़े थे, इक्वेशन ऑफ मोशन भी पढ़े थे लीनियर मोशन के अंदर, याद होगा आप लोगों को। तो वहाँ जो अपन ने इक्वेशन ऑफ मोशन स्टडी किए थे, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होते थे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ऐसे करके रिलेशंस थे। ठीक है, वही सेम रिलेशंस यहाँ अप्लाई होंगे। ठीक है, यहाँ अपन उनको प्रूव नहीं कर रहे, ठीक है, ड्राइव नहीं कर रहे, डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ। वहाँ v इक्वल टू तो होता था u प्लस ए टी, एस इक्वल टू होता था यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और अपना v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये 3 रिलेशंस वहाँ पे होते थे। तो v होता था क्या, फाइनल वेलोसिटी, u होता था क्या, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, और s होता था क्या, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और t टाइम, और a वॉज एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इन्हीं की जगह सेम एंगुलर टर्म्स मुझे यूज़ करनी है। u इनिशियल वेलोसिटी है, उसकी जगह यहाँ ओमेगा नॉट यूज़ करते हैं अपन इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी में वहाँ v फाइनल वेलोसिटी है, ओमेगा फाइनल वेलोसिटी एंगुलर में यूज़ करेंगे, a के प्लेस पे अल्फा यूज़ कर लेंगे, टाइम की तो रहेगा ही, और s के प्लेस पे थीटा आ जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v ओमेगा विल बी व्हाट, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, फर्स्ट हो जाएगी। सेकेंड विल बी व्हाट, s मीन्स थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी और प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, सेकेंड हो जाएगी इधर से। और दिस विल बी थर्ड, दैट इज ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। तो इनकी जगह ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन किसके लिए, सर्कुलर मोशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है भाई, अब ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है इनके बेसिस पे अपन सर्कुलर मोशन में इनको अप्लाई कर सकते हैं, क्वेश्चंस कर सकते हैं अपन इजीली इनके थ्रू। ठीक है, अब इस टॉपिक से रिलेटेड
ठीक है, जो अपना टॉपिक जिधर जाएगा कॉम्पिटिशन में जो क्वेश्चन आता है वहाँ के लिए अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।